कि जब तक आप इस किले के 500 मीटर की रेडियस में नहीं आ जाते आपको ये किला नहीं दिखेगा। वॉल ऑफ चाइना तो खैर 21,000 किलोमीटर लंबी वॉल है, लेकिन ये भी 36 किलोमीटर लंबी वॉल है। इतिहास की ऐसी कहानियां और रहस्य छिपा के बैठा है अपने सीने में। कुछ तो आरज़ू रख, थोड़ा सा हौसला रख, जिंदगी जीने का अपना तरीका रख। हो सामने हिमालय तो भी तू सर कर जाएगा, तू बस अपने हौसलों की उड़ान पे भरोसा रख। नमस्कार एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, अपना हिमाचल का टूर कंप्लीट करके चंडीगढ़ और जयपुर होते हुए हम पहुंच चुके हैं कुंभलगढ़, और अब हम आपके सामने लेकर आए हैं कुंभलगढ़ की सफ़र सुहानी। तो अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं डॉलर विला पे। गाड़ी वहां पे पार्क कर दिया। थोड़ा बाहर का आपको माहौल दिखाता हूं। ये जो मेन रोड है, यही रोड है जो आगे जाता है फोर्ट को, और इस पूरे रोड पे आपको बहुत ही अच्छे रिसोर्ट्स एंड होटल मिल जाएंगे। ये अपना रिसोर्ट है। बाहर से एक हवेली नुमा स्ट्रक्चर है और अंदर से अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ ये पूरा होटल है। और ये देखिए, ये हैं इसके नज़ारे, पहाड़ों के बीच, जंगल के बीच, सो ब्यूटीफुल। अपना रूम 3rd फ्लोर पे है। ये देखिए, ये है अपना रूम। 4 बेडेड फैमिली AC रूम हमने बुक किया है। और मेन चीज़ है यहाँ की ये ब्यूटीफुल बालकनी और उससे दिखने वाले ये नज़ारे। नीचे स्विमिंग पूल है, गार्डन भी है। तो अभी रूम में थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर लंच करने के लिए जाएंगे। अभी हम लोग अपने डॉलर विला रिसोर्ट के बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। खाने का ऑर्डर किया है क्योंकि बज गए हैं 2:45। खाना बन रहा है, आएगा, खाएंगे, फिर रूम पे जाएंगे। सोचते हैं या तो फिर फोर्ट को जाएंगे या तो फिर कहीं नहीं जाएंगे। तो देखिए मेरे पीछे एक गंगा गोवर्धन म्यूज़ियम करके है, उसके साथ में ये सियालो इन करके रेस्टोरेंट एंड होटल था। रूम्स भी हैं उनके पास अवेलेबल। और उसके सामने इस तरफ अपना होटल है, होटल डॉलर विला। अभी उनके रेस्टोरेंट में कुछ रिनोवेशन का वर्क चालू है, तो अभी रेस्टोरेंट बंद है। A few moments later. भाई कुंभलगढ़ फोर्ट के रास्ते पे अभी हम आ चुके हैं। कुंभलगढ़ के एक गेट को क्रॉस करके आगे फोर्ट तक का ये जो रास्ता है वो नैरो रास्ता है। और जब ज़्यादा टूरिस्ट हो जाते हैं तो 1-2 किलोमीटर लंबी कतारें गाड़ियों की लग जाती है। साइड में लोग गाड़ी छोड़ देते हैं और ये 1-2 किलोमीटर आपको चल के तय करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्ट के पास पार्किंग बहुत कम है। गेट के बिल्कुल पास में टिकट घर है, जहाँ से आपको 40 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लेना पड़ता है। नमस्कार फ्रेंड्स, हम हैं इस वक्त दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी वॉल पे, द वॉल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। अभी बजे हैं शाम के 4। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये फोर्ट और इसकी ये वॉल हम करेंगे एक्सप्लोर। चाइना के बाद दुनिया की सबसे लंबी वॉल है कुंभलगढ़ फोर्ट की वॉल। देखिए यहाँ पे कुछ मंदिर है और सामने है राणा कुंभा का फोर्ट, द कुंभलगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट अपने आप में न जाने कितनी कहानियां संजो के बैठा है। हर एक के बाद एक मैं इस फोर्ट का पूरा इतिहास
आपसे साझा करूंगा। अभी तो इस वॉल पे थोड़ा सा चलेंगे और बाद में फोर्ट को चढ़ेंगे। देखिए हमने वहाँ से किले में एंट्री ली। एंट्री लेते ही बिल्कुल साथ में ये वॉल आ जाती है। जो एंट्री गेट है उसी के ऊपर से ये वॉल है, तो साथ में ही स्टेप्स बने हैं। एक मंदिर है, देख लीजिए वो जो मंदिर है उसके साथ में स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स चढ़ के हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो मेन 3 दरवाजे क्रॉस करके आप यहाँ पे पहुँचते हैं। पहले 2 दरवाजे बाहर में रोड पे ही आ जाते हैं। तीसरा दरवाज़ा जब क्रॉस करते हैं तो फिर आप बिल्कुल इस फोर्ट के परिसर में आ जाएंगे। और उसके बाद कुछ मंदिर वगैरह और कुछ पुराने यहाँ के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेन जो फोर्ट है वो मेरे पीछे वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वो आपको क्लाइंब अप करना है और क्लाइंब करते करते एकदम ऊपर की चोटी की ओर आप बढ़ते हैं और ऊपर से खूबसूरत इस फोर्ट के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पे जब भी आएंगे आसपास के नज़ारे आपका मन तो मोह ही लेंगे। वॉल ऑफ चाइना तो खैर 21,000 किलोमीटर लंबी वॉल है, लेकिन ये भी 36 किलोमीटर लंबी वॉल है। सोचिए एक वॉल जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। ये वॉल भी अपने आप में एक भूल भुलैया है। अब भूल भुलैया कैसी है चलो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे यहाँ पे वॉल एंड हो रही है और आगे तो वॉल है। तो ये कैसे है, जब आप इस मोड़ पे आते हैं यहाँ से नीचे बहुत ही आसानी से जाया जा सकता है। यानी कि फोर्ट की अंदर का रास्ता काफ़ी नीचे, यानी यहाँ पे वॉल की हाइट कम है। अब इस तरफ जाते हैं, ये जो स्टेप्स हैं वो भी आपको नीचे की ओर ही ले जाते हैं और यहाँ पे तो एक टेरेस जैसा दिखेगा। तो अब फोर्ट के आगे जाएं वॉल पे तो जाएं कैसे? ऐसे कुछ मेजिस आपको इस वॉल पे चलते चलते तय करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया तो ये देखिए ये रास्ता भी सीधा नीचे जाता है, लेकिन मुझे तो वॉल पे आगे बढ़ना है भैया। अब इस टेरेस पे आके देखिए कहाँ से रास्ता है। आइए, यहाँ से ऐसे उतरता है रास्ता। देखिए यहाँ पे भी आपको लगेगा जैसे रास्ता हो गया ब्लॉक, लेकिन रास्ता है यहाँ से। ये ऐसे करके रास्ता जाएगा यहाँ से और आगे घूमते घूमते फिर जाएगा सामने वॉल के ऊपर, वो दूर तक जाएगा। फिर तो यूं पतली पतली गलियों में से, भूल भुलैया में से आप फोर्ट की दीवार को एक्सप्लोर करेंगे। टाइम लेके आइए, सिर्फ फोर्ट तक ना जाइए, लेकिन इस वॉल पे कुछ हद तक आप थोड़ा तो आगे बढ़ें। हाँ, ये पूरी वॉल आज भी जैसे कि तैसी है। आप ये पूरे 36 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं। वॉल के ऊपर आप रात बिताना चाहें तो ये पूरा फॉरेस्ट है भैया, प्रॉपर परमिशन लेके हो भी सकता हो, लेकिन सोचा जा सकता है कि एक पूरा राउंड लेके इस वॉल पे एक रात बिताएं विथ प्रॉपर परमिशन, कुछ कैंपिंग वगैरह हो सके तो इट विल बी एन एडवेंचर। जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल द फॉरेस्ट अराउंड इज। बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट है। ये वॉल ऑफ कुंभलगढ़ समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पे बनी है। इस वॉल को ग्रेट इंडिया वॉल भी कहते हैं और यहाँ से शुरू करके छोटे मोटे 13 माउंटेन्स पर से ये पूरी वॉल गुजरती है। 15th सेंचुरी में मेवाड़ राज्य की सीमा को सुरक्षित करने के लिए महाराणा कुंभा ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ के आसपास 32 फोर्ट का निर्माण करवाया था। उनमें से ये एक है। ये किला रहने के लिए नहीं बना था, ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बना था। तो इसके आर्किटेक्ट थे मंडन और उन्होंने कुछ इस प्रकार से इस किले का डिजाइन बनाया कि जब तक आप इस किले के 500 मीटर की रेडियस में नहीं आ जाते आपको ये किला नहीं दिखेगा। पर्वत पे है किला, फिर भी आपको नहीं दिखता है ये किला। मजे की बात ये है दोस्तों कि ये पूरा वॉल कहीं से भी ब्रेक नहीं है,
पूरा 36 किलोमीटर इंटैक्ट है। हाँ, कुछ कुछ जगह इसके कुछ हिस्से टूटे जरूर हैं। इस दीवार को किसी एक जगह पे खड़े रह के पूरी देख पाना संभव नहीं है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 8 मीटर है और ये पूरा फोर्ट 14 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंदर 360 जितने हिंदू और जैन टेम्पल मौजूद थे, जिसमें से 70 हम आज भी देख सकते हैं। तो जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहाँ से यहाँ तक हम तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चल के आए हैं। अब इतना चल के अब यहाँ से हम नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि देखिए तो ये फोर्ट के अंदर आ गए हम। ये वॉल पे थे, तो ऐसा लेवल टू लेवल इस जगह पे है और कुछ जगहों पे वहाँ पे आप देखें काफ़ी ऊंची है वॉल फोर्ट के अंदर के लेवल से। अब यहाँ से नीचे उतर जाएंगे हम। नीचे कुछ टेम्पल्स हैं, कुछ जैन टेम्पल है, कुछ हिंदुइज्म के टेम्पल हैं, तो उनको देखते देखते फिर फोर्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 बजे ये फोर्ट बंद हो जाता है और इस वक्त बजे हैं 4:45। ऐसे हिंदुइज्म और जैनिज्म के मिला के कुल 360, जी हाँ 360 मंदिर इस फोर्ट के अंदर है। ये फोर्ट इतना बड़ा है दोस्तों, आपको घूमने में 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। फोर्ट में चलने के लिए ऐसे काफ़ी किलोमीटर तक लंबे रास्ते बने हुए हैं। देखिए एक और जैन मंदिर है इस तरफ, दूसरा एक और जैन मंदिर आप देख पाओगे। कई गांव बसते हैं इस फोर्ट के अंदर और साथ साथ ये दीवार कई ऐसी जगहों पे से गुजरती है जहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। तो ये इतना बड़ा फोर्ट है। कई मंदिर आज सिर्फ रुइंस में बदल चुके हैं और कुछ एक मंदिर हैं ऐसे भी जहाँ पे आज भी पूजा की जाती है, भगवान की मूर्ति है और वे अखंड है। जैसे कि ये शिव मंदिर, तकरीबन 4.5 फीट ऊंचे शिवलिंग का महाराणा कुंभा नीचे बैठे बैठे ही अभिषेक किया करते थे। क्या ही अद्भुत उनकी काठी रही होगी। ये जो शिव शंकर का मंदिर है, वहीं पे लाइट एंड साउंड शो होता है और वहाँ पे बैठ के आप इस पूरे फोर्ट का व्यू देख सकते हैं। ये लाइट एंड साउंड शो देखना मत भूलिएगा। शो का टाइमिंग है शाम के 7 बजे। देखिए फोर्ट के अंदर ही पूरा गांव है जिसमें लोग बसते हैं। यहाँ पे कुछ होम स्टेज भी हैं, आप यहाँ पे आगे रुक सकते हैं फोर्ट के अंदर। चलिए अब फोर्ट आ चुका है, मेन पैलेस। ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से फोर्ट और उसके नज़ारे देखते हैं। जैसे जैसे हम फोर्ट में ऊपर चलते जाते हैं, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाते हैं। देखिए इन मंदिरों की कलाकृतियाँ कितनी सुंदर दिख रही है यहाँ से। ये हमारे सामने है भैरव पोल। पोल यानी दरवाज़ा। मुख्य दुर्ग में प्रवेश करने का ये मुख्य द्वार है। यूं गिने तो ये 5वां दरवाज़ा है। चौथा दरवाज़ा था राम पोल, जहाँ से हमने टिकट लेकर इस दुर्ग में प्रवेश किया। उसके पहले और भी 3 दरवाजे इस दुर्ग के हैं। किले के आर्किटेक्ट मंडन जी ने इसका निर्माण ऐसे किया था कि किसी एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा बिल्कुल ना दिखे। जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो इसके निर्माण में दिक्कतें आ रही थी, रात को इसकी दीवारें गिर जा रही थी। तब महाराणा कुंभा को यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इन पहाड़ों में भैरव मुनि तपस्या करते हैं, आप उनसे इस समस्या का निवारण पूछे। भैरव मुनि ने राणा कुंभा को बताया इन पहाड़ों पे दैवी शक्ति का वास है, उसी वजह से ये सब हो रहा है और उसके निवारण हेतु एक ही उपाय है, स्वैच्छिक नर बलि। बाद में जब कोई भी स्वैच्छिक नर बलि के लिए सामने नहीं आया, तब भैरव मुनि खुद इसके लिए तैयार हुए। उन्होंने बताया कि मैं ये पहाड़ी चढ़ना शुरू करूंगा
सर्वप्रथम जहाँ पे रुकूंगा वहाँ पे इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार होगा और अंत में जहाँ रुकूंगा वहाँ तक इस किले का निर्माण किया जाएगा। भैरव मुनि जहाँ पे सर्वप्रथम रुके वो था ये भैरव दरवाजा। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद उनके सर को तलवार से काट दिया गया था और इस स्थान पे उनका सर गिरा था और बाद में सिर्फ उनका धड़ आगे चलता गया और पहाड़ की चोटी पे जाके वो शांत हो गया और वहाँ पे इस दुर्ग का सबसे ऊपरी हिस्सा हम देख सकते हैं। इस फोर्ट को कहा जाता है अजय दुर्ग क्योंकि इस फोर्ट पे 17 बार आक्रमण हुए लेकिन इसको जीता नहीं गया। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि एक तरह से ड्रॉ रहा था, उसके बाद महाराणा प्रताप इस दुर्ग पे आए थे और वे इस दुर्ग की जिम्मेवारी अपने कजिन ब्रदर बान सोनगरा को सौंप के आगे चले गए। अकबर ने अपने नए सेनापति शाहबाज खां को इस दुर्ग पे आक्रमण के लिए भेजा लेकिन शाहबाज खां यहाँ पे आके इन पहाड़ियों में खो गया और उसको दुर्ग का रास्ता नहीं मिल रहा था। तब उसने इस दुर्ग पे आने वाली मालनों को रोका जो कि दुर्ग पे सब्जियां वगैरह लाने का काम करती थी और उनसे जबरन यहाँ का रास्ता ढूंढ निकाला और फिर उसने दूर पहाड़ी से इस किले पे तोप से आक्रमण शुरू किया जिसके निशान आज भी हम देख सकते हैं। पर भान सोनगरा के सैनिकों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसको यहाँ से वापस जाना पड़ा। राजा महाराजे सिक्योरिटी के लिहाज से ये फोर्ट्स बनाते थे, इतने ऊंचे होते थे कि आजकल के लोग तो चढ़ते चढ़ते ही पस्त हो जाएंगे। सन 1443 से 1458 तक 15 साल लगे इस दुर्ग का निर्माण करने में 15,000 कारीगरों एवं मजदूरों को। क्या ही सोच रही होगी वो निर्माताओं की। ये दुर्ग के द्वार पे आपको ये बड़ी बड़ी कील दिख रही होंगी क्योंकि पहले के ज़माने में जब आक्रमण करते थे तब हाथियों द्वारा दुर्ग के दरवाज़ों को तोड़ा जाता था, तो ऐसी कील लगी होती थी ताकि हाथी दरवाजे को ना तोड़ सके। और देखिए ऐसे मोड़ होते थे कि हाथियों को दौड़ के लिए पूरा रनअप भी ना मिल पाए। ये सामने शस्त्रागार है जहाँ पे कुछ तोपें हम देख सकते हैं। इस दुर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है। कुछ आगे हैं पगड़ा पोल, नीचे चौगान पोल था। एक स्नानागार जैसा बना है यहाँ पे, देख लें। ये हमारे सामने है पागड़ा पोल। पागड़ा पोल में प्रवेश करते ही हमें दो मार्ग मिलेंगे, एक जाएगा कुंभा महल और दूसरा दुर्ग के सबसे ऊपरी छोर के लिए। ये हम प्रवेश कर रहे हैं कुंभा महल में। कुंभा महल छोटा सा ही है क्योंकि राज परिवार यहाँ पे कभी कभार ही रहने आता था। राणा कुंभा एक अजेय राजा थे। अपने आखिरी समय में वे यहीं पे आके बसे थे। राणा कुंभा के सबसे बड़े बेटे थे उदयकरण और उनको राजगद्दी का लालच आ चुका था। उन्होंने सोचा कि मेरे पिता को ना ही कोई मार सकता है ना ही कोई हरा सकता है, तो मैं कब राजा बनूंगा। इसी विचार के चलते एक दिन जब महाराणा कुंभा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मम्मा देवी का एक मंदिर है जहाँ पे संध्याकालीन पूजा कर रहे थे, उन्होंने पीछे से जाके तलवार से अपने पिता की हत्या कर दी। महाराणा कुंभा वीर तो थे ही, उनको कला व संस्कृति में भी बहुत रुचि थी और उसी वजह से आप यहाँ पे ये उत्कृष्ट रचनाएं देखते हैं। देखिए यूं तो पता ही नहीं चलेगा रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है। राणा कुंभा का महल और एक खंड से दूसरे खंड पे क्या ही नजारों वाला ये खंड है। कुंभा महल की इन संरचनाओं को निहार के
अब पहुंचते हैं किले के सबसे ऊपरी हिस्से में। इसे कहते हैं बादल महल, क्योंकि ये मानसून में बादलों से बातें करता है। 19th सेंचुरी में राजा फतेह सिंह द्वारा इस पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया था। पहले यहाँ पे पूरा ओपन था। ये पूरा जनाना महल है, यहाँ पे रानियां रहा करती थी। ये भैरव बाबा का प्राचीन मंदिर है, जिनका सर नीचे गिरा और धड़ यहाँ पे आके शांत हुआ था। और बीच में ये जो स्थान है, कहते हैं महाराणा कुंभा के समय पे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी 25 किलो कॉटन की जोत जलाई गई थी, जिसमें 50 किलो घी का उपयोग हुआ था, ताकि आसपास के 10-15 किलोमीटर के गांव में रात को भी खेती की जा सके। इन खंडों में रानियां रहा करती थी और नृत्य गान के कार्यक्रम यहाँ पे हुआ करते थे। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। फाइनली आ चुके हैं सबसे ऊपरी छोर पे, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के। पूरा कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि ये फोर्ट मारवाड़ और मेवाड़ के बॉर्डर पे बना हुआ है। ये सामने जो प्लेन्स दिख रहे हैं वो मारवाड़ हैं। तो ये थी राजस्थान के रजवाड़े की शान, राणा कुंभा की विरासत, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये हमारे सामने नीचे जो देख रहे हैं वही वो स्थान है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दिन था 9 मई 1540। अकबर को भी नाको चने चबवा दिए थे, वैसे महान राजा, महान योद्धा महाराणा प्रताप, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। जो लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, जो डरे जो झुके वो वजीर हो गए। इस पूरे दुर्ग को हमने देख लिया है। अब बस यहाँ से नीचे उतरेंगे। ये जो हमारे सामने मंदिर दिख रहा है ये वैदिक मंदिर है। यहाँ पे यज्ञ हवन वगैरह किया जाता था। फोर्ट से निकल के सीधा रूम पे, और रूम पे जाके कपड़े बदल के अभी स्विमिंग पूल पे। कुंभलगढ़ दुर्ग के इतिहास में खोए हुए हम फिर होटल पहुँचे। वहाँ पे हमने स्विमिंग पूल में थोड़ा सा एंजॉय किया। बाद में डिनर करने के लिए गए। डिनर में हमने दाल बाटी एंजॉय किया। बाद में अपनी रूम से ये खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हमने दिन को एंड किया। मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह हम घूमेंगे। एक छोटा सा ट्रैक है तो वो ट्रैक हम करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कुंभलगढ़ के जंगल के वो हसीन नज़ारे जो हर किसी का मन मोह लेते हैं, द परशुराम केव। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सी यू सून।